महासागर में भारत एक और बड़ा दांव चलने जा रहा है। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह विदेश यात्रा सिर्फ एक औपचारिक दौरा है या इसके पीछे छिपी है भारत की एक बड़ी रणनीति? आइए समझते हैं इन सभी बातों को। आज बात है उस यात्रा की जिसे भारत की कूटनीति के लिहाज से बेहद अहम माना जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिन के आधिकारिक दौरे पर सेशल्स पहुंचे हैं। मौका है सेशल्स के नेशनल डे के 50 साल पूरे होने का। इस ऐतिहासिक समारोह में प्रधानमंत्री मोदी को मुख्य अतिथि के तौर पर आमंत्रित किया गया है। लेकिन इस यात्रा की अहमियत सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। दरअसल इस साल भारत और सेशल्स के बीच राजनयिक संबंधों को भी 50 साल पूरे हो रहे हैं। ऐसे में यह दौरा दोनों देशों के रिश्तों को नई दिशा देने वाला माना जा रहा है। अब सवाल है, आखिर सेशल्स ही क्यों? हिंद महासागर में स्थित ये छोटा सा द्वीपीय देश दुनिया की बड़ी शक्तियों के लिए रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण है। पिछले कुछ वर्षों में इस क्षेत्र में चीन की बढ़ती गतिविधियों ने भारत की चिंता बढ़ाई है। यही वजह है कि भारत लगातार हिंद महासागर में अपने मित्र देशों के साथ रिश्ते मजबूत कर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी की इस यात्रा में सबसे अहम मुलाकात होगी सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हेरमिनी के साथ। दोनों नेताओं के बीच समुद्री सुरक्षा, रक्षा सहयोग, ब्लू इकोनॉमी, जलवायु परिवर्तन और हिंद महासागर क्षेत्र में शांति और स्थिरता जैसे मुद्दों पर विस्तार से चर्चा होगी। विशेषज्ञ मानते हैं कि आने वाले वर्षों में हिंद महासागर वैश्विक व्यापार और सुरक्षा का सबसे बड़ा केंद्र बनने जा रहा है। ऐसे में भारत चाहता है कि इस पूरे क्षेत्र में उसकी मौजूदगी और साझेदारी लगातार मजबूत होती रहे। इस दौरे की एक और खास बात यह है कि प्रधानमंत्री मोदी सेशल्स के संसद को भी संबोधित करेंगे। किसी भी विदेशी नेता को संसद में संबोधन का अवसर मिलना अपने आप में बड़ा सम्मान माना जाता है। यह इस बात का संकेत भी है कि दोनों देशों के बीच विश्वास का स्तर लगातार बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री वहां रहने वाले भारतीय समुदाय से भी मुलाकात करेंगे। सेशल्स में भारतीय मूल के लोगों की अच्छी खासी आबादी है, जिन्होंने वर्षों से दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक और सामाजिक रिश्तों को मजबूत बनाए रखा है। इस यात्रा का एक दिलचस्प पहलू भी चर्चा में है। बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी दुनिया के सबसे उम्रदराज जीवित कछुए जोनाथन से भी मुलाकात कर सकते हैं। करीब 2 शताब्दियों से भी ज्यादा उम्र का यह कछुआ दुनिया भर में आकर्षण का केंद्र माना जाता है। हालांकि यह मुलाकात आधिकारिक कार्यक्रम का हिस्सा होगी या नहीं, इस पर अंतिम पुष्टि नहीं हुई है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या यह यात्रा सिर्फ एक समारोह में शामिल होने के लिए है या फिर भारत हिंद महासागर में अपनी रणनीतिक मौजूदगी को और मजबूत करने की तैयारी कर रहा है? भारत आज सिर्फ अपने पड़ोसी देशों के साथ ही नहीं बल्कि छोटे द्वीपीय देशों के साथ भी मजबूत साझेदारी बनाने पर जोर दे रहा है, क्योंकि आने वाले समय में समुद्री सुरक्षा, व्यापारिक मार्ग और वैश्विक राजनीति में हिंद महासागर की भूमिका पहले से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी की यह यात्रा भारत की विदेश नीति का एक बड़ा संदेश भी देती है कि भारत सिर्फ जमीन पर ही नहीं बल्कि समुद्र में भी अपनी रणनीतिक ताकत और कूटनीतिक प्रभाव लगातार बढ़ा रहा है। अब देखना होगा कि इस यात्रा के बाद भारत और सेशल्स के बीच कौन कौन से नए समझौते होते हैं और हिंद महासागर क्षेत्र में इसका क्या असर दिखाई देता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अगर आपको यह विश्लेषण पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और प्रभात खबर को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।